हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? तो आज की बात हम करते हैं उन माँओं की जो आगे बढ़कर सास बन जाती हैं। देखिए, ये जो माएँ हैं, अपने अगर इनके 2-3 बेटे हैं, तो जब ये बचपन में अपने बच्चों के अपने बेटों के बीच में फ़र्क नहीं करती हैं, क्योंकि फ़र्क करेंगी तब तो बच्चों के बीच में एक-दूसरे के प्रति स्पर्धा हो जाएगी, कॉम्पिटिशन क्रिएट हो जाएगा। तो ये जानती हैं कि ये नहीं करना है। लेकिन जब यही माएँ सास बन जाती हैं, तो अगर उनकी 2 या 3 बहुएँ हैं, तो आप देखें कि वो तीनों में कुछ न कुछ इस तरह की चीज़ें शुरुआत करती हैं कि छोटी से कहेंगी कि तुम्हें पता है कि सबसे बड़ी जब आई थी तो बहुत अच्छा ऐसा लेकर आई थी कि क्या बताएँ। मझली जो है वो बहुत ही अच्छी है, बड़ा ध्यान रखती है, उसके जैसा तो कोई है ही नहीं। और छोटी जो है वो तो ऐसा बेहतरीन खाना बनाती है कि क्या बताएँ, उसके परिवार वाले तो बस कहने ही क्या। तो कहने का मतलब सिंपल है, जब उनकी बहुएँ आ जाती हैं तो वो कोशिश इस तरह की करती हैं कि तीनों में ये चीज़ रहे कि कौन किससे बेहतर है, और वो लगी रहती हैं इसमें कि मुझे उससे बेहतर चाहिए। और ये चीज़ें कंटिन्यूटी करने पे वो सास को जो अभी-अभी बनी हुई हैं सास अपनी बहुओं की, या 2-3 साल, 4 साल, 5 साल हो गए हैं, उनको लगता है कि ऐसा करने पे बहुएँ आपस में एक-दूसरे से जुड़ नहीं पाएँगी और वो इस तरह से सबके ऊपर अपने हिसाब से दबाव डाले रहेंगी, क्योंकि कौन अच्छा बनना चाहेगा वो उनका अपने आप चलता रहेगा। लेकिन आप ये देखें कि ये जो तरीका है बहुओं को बेटर बनाने का, बहुओं को एक-दूसरे से ज़्यादा कॉम्पिटिशन करके आगे ले जाने का, अच्छाइयाँ सोच के अगर आप कर रहे हैं, तो गलत है, वो अच्छाइयाँ नहीं होने वाली हैं। आपस में बहुओं के प्यार तो जुड़ने वाला नहीं है, वो एक-दूसरे से दुखी हो जाएँगी, एक-दूसरे से नाराज़ रहने लगेंगी, उनको गुस्सा आने लगेगा कि ये तो बड़ी अपने आप में ही आगे जाके सास के दिमाग में, दिल में जगह पाने के चक्कर में उल्टे-सीधे काम करती हैं। बड़ी समझे कि मैंने इतने साल दिए तब भी मैं सास के दिल में घर नहीं कर पाई। तो ये जो तरीका है माँओं का जो सासें बन जाती हैं, उनको ये नहीं पता कि जो उनके खुद के बेटे हैं, जब ये उनकी पत्नियाँ आपस में बात करने के बाद टसल में आ जाती हैं, तो अपने-अपने पति का दिमाग में ये उनके जाता है कि क्या है तुम्हारी मम्मी हमारे साथ ऐसा क्यों करती हैं? उनको कैसे खुश करें? तो आपको बीइंग सास ये सोचना चाहिए कि जो चीज़ें आप कर रही हैं, ये आगे जाके एक्सटेंशन में आपके बेटे तक आने वाली हैं। जिनको आपने बचपन में बहुत अच्छे से पाला है, उनको आपस में जुड़ने के लिए बहुत सारी तरकीबें की हैं। वो आपस में कॉम्पिटिशन में ना आ जाएँ, इसके लिए भी बहुत सारी कोशिशें की हैं। तो आज आप ये उल्टा काम मत करें। अभी आप कर रहे हैं, लेकिन समय जब बढ़ेगा, आपकी उम्र बढ़ेगी, तब आपको लगेगा कि आपने सही नहीं किया है, क्योंकि जो आपके अपने हैं, चाहे 1 बहू है, 2 बहू है, 3 बहुएँ हैं, कभी-कभी एक ही बहू है तो आप पड़ोसी की बहू से उसकी तुलना करने लगते हैं। आप एक ही है तो आप एक ही के साथ बनने की जगह उसको बहुत सारी चीज़ें सुनाएँगे कि पड़ोसी की जो है वो तो इतनी अच्छी है, हमारे भाई की जो बहू है बहुत ही बढ़िया है, हमारी जो बड़ी बहन की बहू आई है क्या कहने, वो तो बहुत बेहतरीन है। मत करें ऐसा, ये गलत है, ना होने दें। और हर बहू को भी ये ध्यान रखना है कि उन अगर साथ में अगर 2-3 बहुएँ हैं या 2 बहुएँ हैं, तो इन चीज़ों पर तो बिल्कुल ही कान नहीं धरने हैं अपने। अपना परिवार, अपने पति के साथ जुड़ना है, अपनी तरीके से सारे लोगों से जुड़ना है। जितनी नेगेटिविटी आ रही है, क्योंकि बिगिनिंग में हर घर में आती है। कुछ सालों के लिए ये एग्ज़ाम हर घर में चलता है। हो सकता है कि कुछ 10 या 20% ऐसे घर होंगे जहाँ ये सब ना होता हो, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है। आप इसको नकारें या आप इसको स्वीकारें, लेकिन ये होता है और इससे हमें बचना है। इससे बचना है तो ये काम नहीं करने हैं। माँ हैं, आगे सास बनेंगी, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं होने देना है। और अगर सास हैं, तो कोशिश करिए कि अगर ऐसा गलती से भी हो रहा हो, तो ना करें। ठीक है? तो आज की ये बात सास-बहू के रिश्ते की है, तो इसको आप अच्छे से निभाने की कोशिश करें, क्योंकि जब ये 2 रिश्ते जुड़ते हैं, तो घर की जो शांति है, वो बहुत ही बढ़ती है और शांति रहती है, तो तरक्की होती है। आप सुखों से जीतें। तो इस पर ध्यान रखते हुए आगे अपने रिश्तों को पक्का करिए। और हाँ, आप हमारे साथ भी रिश्ता पक्का करना है तो सब्सक्राइब कीजिए
और अगर कुछ आपको लगता है, कमेंट करना चाहें या कुछ कहना चाहें या कोई विषय पे बात करना चाहें तो कमेंट करिए, हम उसको नेक्स्ट सेशन में आपके साथ ज़रूर जुड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलें, अच्छे से रहें, खुश से रहें, रिश्तों को बढ़िया तरीके से निभाएं। ओके, थैंक यू सो मच।